हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एवरेज यानी औसत निकालने का एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग एवरेज कुछ ही सेकंड में निकाल सकेंगे। तो इस ट्रिक को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैं आपको 8 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स 1 से लगातार 13 तक होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यही फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स हुआ। आपको इसी का एवरेज बताना है और इन सभी में समान डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब इन सभी में डिफरेंस समान हो तब इन सभी में बीच में आने वाला नंबर ही इन सभी का एवरेज होगा, यानी मिडिल में आने वाला नंबर ही इन सभी का एवरेज होगा। तो स्टार्टिंग से 6 नंबर छोड़ देंगे और लास्ट से भी 6 नंबर छोड़ देंगे, तो मिडिल में आता है 7, यानी बीच में आता है 7। तो इन सभी का एवरेज हो जाएगा 7। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, एवरेज इज इक्वल टू, जब इन सभी में डिफरेंस समान हो तो फर्स्ट वाले नंबर में लास्ट वाले नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हो गया 1 प्लस लास्ट नंबर हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज का मतलब ही यही होता है कि जितने नंबर को प्लस करेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे। तो 2 नंबर को प्लस किए हैं इसलिए 2 से डिवाइड किए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो 13 प्लस 1 14 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, तो इन सभी का एवरेज हो जाएगा 7। अब मैं आपको थर्ड मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं। एवरेज इज इक्वल टू, आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा गया है। तो जितने नंबर का एवरेज पूछा जाएगा उतने में 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको 13 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा गया था, तो 13 में 1 प्लस कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकल जाएगा। तो 13 प्लस 1 14 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, तो फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स का एवरेज हो जाएगा 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 से लगातार 10 तक होता है। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यही फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हुआ। आपको इसी का एवरेज बताना है और इन सभी में डिफरेंस भी समान है, 1 1 का ही डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 3 मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब इन सभी में डिफरेंस समान है तब इन सभी के मिडिल में आने वाला नंबर ही इन सभी का एवरेज हो जाएगा, यानी इन सभी के बीच में आने वाला नंबर ही इन सभी का एवरेज होगा। तो स्टार्टिंग से 5 नंबर छोड़ेंगे और एंड से भी 5 नंबर छोड़ेंगे, तो मिडिल में होगा 5 और 6 के बीच में क्या आता है 5.5। तो इन सभी का एवरेज हो जाएगा 5.5।
अब देखिए सेकंड मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब इन सभी में डिफरेंस समान है तो फर्स्ट नंबर में लास्ट नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हो गया 1 प्लस लास्ट नंबर हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, और एवरेज का मतलब ही यही होता है कि जितने नंबर को प्लस करेंगे उतना ही से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2 नंबर को प्लस किए हैं इसलिए 2 से डिवाइड किए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 5.5। तो इन सभी का एवरेज हो गया 5.5। अब देखिए थर्ड मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा गया है। तो जितने नंबर का एवरेज पूछा जाएगा उतने नंबर में 1 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो आपको 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा गया था, तो 10 में 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकल जाएगा। तो 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5.5। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज हो गया 5.5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5.5 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8, इसी तरह चलते जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया फर्स्ट टर्म, 4 हो गया सेकंड टर्म, 6 हो गया थर्ड टर्म और 8 हो गया फोर्थ टर्म। तो आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का एवरेज बताना है। तो 25th टर्म कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो 25 2 जा 50, तो 25th टर्म हो जाएगा 50। तो आपको 2 4 6 8 से लेकर 50 तक का एवरेज बताना है, और इन सभी में डिफरेंस समान है, 2 2 का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको 2 मेथड से एवरेज निकाल के बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब इन सभी में डिफरेंस समान हो तो फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 प्लस लास्ट टर्म हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2, और एवरेज का मतलब ही यही होता है कि जितने नंबर को प्लस करेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 नंबर को प्लस किए हैं तो 2 से डिवाइड किए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो 50 प्लस 2 52 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 से 52 कैंसिल हो जाएगा 26 बार में, तो इन सभी का एवरेज हो जाएगा 26। अब देखिए सेकंड मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का एवरेज बताना है। तो जितने इवन नंबर का एवरेज बताना है उतने में 1 प्लस कर देंगे तो फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ आपको 25 इवन नंबर्स का एवरेज बताना था, तो 25 में 1 प्लस कर देंगे तो फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का एवरेज निकल जाएगा। तो 25 प्लस 1 26, तो फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का एवरेज हो जाएगा 26। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स, प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऑड नंबर्स होता है 1 3 5 7, इसी तरह चलते जाता है। तो यहाँ 1 हो गया फर्स्ट टर्म, 3 हो गया सेकंड टर्म,
5 हो गया थर्ड टर्म और 7 हो गया फोर्थ टर्म। तो आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है। तो 30 टर्म कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 2 जा 2 माइनस 1 1 2 2 जा 4 माइनस 1 3 3 2 जा 6 माइनस 1 5 4 2 जा 8 माइनस 1 7। तो 32 जा 60 माइनस 1 59। तो 30 टर्म हो जाएगा 59। तो आपको 1 3 5 7 से लेकर 59 तक का एवरेज बताना है और इन सभी में डिफरेंस समान है, 2 2 का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन से भी मैं आपको दो मेथड से एवरेज निकाल के बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब इन सभी में डिफरेंस समान है तो फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस लास्ट टर्म हो गया 59 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज निकल जाएगा। तो 59 प्लस 1 60 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा 30 बार में, तो इन सभी का एवरेज हो जाएगा 30। अब देखिए सेकंड मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है। तो जितने ऑड नंबर का एवरेज बताना है उतना ही फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज हो जाएगा। तो आपको 30 ऑड नंबर का एवरेज बताना था तो 30 ही फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 47 टू 53। 47 से लेकर 53 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो नंबर्स दिया हुआ है 47 48 49 50 51 52 और 53। तो 47 से लेकर 53 तक के नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ये सभी नंबर कॉन्जिक्यूटिव दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है और इन सभी में डिफरेंस भी समान है, 1 1 का डिफरेंस है। तो इन सभी नंबर का एवरेज मैं आपको दो मेथड से निकाल के बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब इन सभी नंबर में डिफरेंस समान है और ये सभी नंबर लगातार दिया हुआ है तो इन सभी नंबर में बीच वाला नंबर ही इन सभी नंबर का एवरेज हो जाएगा, यानी मिडिल वाला नंबर ही इन सभी का एवरेज हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि टोटल कितना टर्म दिया हुआ है, कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग से 3 टर्म छोड़ देंगे और लास्ट से भी 3 टर्म छोड़ देंगे, तो बीच में आता है 50, यानी मिडिल में आता है 50। तो इन सभी नंबर का एवरेज हो जाएगा 50। अब देखिए सेकंड मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब ये सभी नंबर कंजिक्यूटिव दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है और इन सभी में डिफरेंस भी समान है, तब फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन सभी नंबर का एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 47 प्लस लास्ट टर्म हो गया 53 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन सभी नंबर का एवरेज निकल जाएगा। तो 47 प्लस 53 100 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, तो इन सभी नंबर का एवरेज हो जाएगा 50। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 50 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 74 टू 79। 74 से लेकर 79 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो नंबर्स दिया हुआ है 74 75
76, 77, 78, 79। तो आपको 74 से लेकर 79 तक के नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। और ये नंबर भी कॉन्जिक्यूटिव दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है, और इन सभी में डिफरेंस भी समान है। तो इन सभी नंबर का एवरेज भी मैं आपको दो मेथड से निकाल के बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब ये सभी नंबर कॉन्जिक्यूटिव दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है, और इन सभी में डिफरेंस भी समान है, तब इन सभी नंबर में बीच वाला नंबर ही इन सभी नंबर का एवरेज हो जाएगा, यानी मिडिल वाला नंबर ही इन सभी नंबर का एवरेज होगा। तो यहाँ देखिए कितना नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, यानी कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग से 3 टर्म छोड़ देंगे और लास्ट से भी 3 टर्म छोड़ देंगे, तो मिडिल में क्या आएगा, 76 और 77 के बीच में क्या आता है, 76.5। तो इन सभी नंबर का एवरेज हो जाएगा 76.5। अब देखिए सेकंड मेथड, एवरेज इज इक्वल टू, जब ये सभी नंबर कॉन्जिक्यूटिव दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है, और इन सभी में डिफरेंस भी समान है, तो इन सभी नंबर का एवरेज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सभी नंबर का एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 74 प्लस लास्ट टर्म हो गया 79 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन सभी नंबर का एवरेज निकल जाएगा। तो 9 + 4 13 का 3 1 कैरी हो गया, 7 7 14 और 1 15 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12.25 जा 10। तो इन सभी नंबर का एवरेज हो जाएगा 76.5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 76.5 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 88। 1 से लेकर 88 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 88 तक में ऑड नंबर्स होगा 1 3 5 7 से लेकर 87 तक आपको इसी का एवरेज बताना है, और इन सभी में डिफरेंस भी समान है, 2 2 का डिफरेंस है। तो इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस लास्ट टर्म हो गया 87 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। तो 87 + 1 88 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 88 कैंसिल हो जाएगा 44 बार में, तो इन सभी का एवरेज हो जाएगा 44। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 44 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 8 क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 47। 1 से लेकर 47 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 47 तक में इवन नंबर्स होगा 2 4 6 8 से लेकर 46 तक आपको इसी का एवरेज बताना है, और इन सभी में डिफरेंस भी समान है, 2 2 का डिफरेंस है। तो इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सभी इवन नंबर्स का एवरेज निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 प्लस लास्ट टर्म हो गया 46 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन सभी का एवरेज निकल जाएगा। तो 46 + 2 48 डिवाइडेड बाई 2।
अब 2 से 48 कैंसिल हो जाएगा 24 बार में, तो इन सभी इवन नंबर्स का एवरेज हो जाएगा 24। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।